मोटिवेटर्स के बारे में ये कहा कि ये वो फैक्टर्स हैं जो वर्क प्लेस पे अगर प्रेजेंट होंगे तो इंसान मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आप इनको रिमूव कर देंगे, अगर ये एब्सेंट होंगे वर्क प्लेस से, तो इंसान डीमोटिवेट होगा। Hello everyone, today we are recording the lesson of Herzberg's two-factor theory which is about the motivators और hygiene factors। ये तीसरी theory है जो कि consider की जाती है कि most important है। तो इस theory के भी जो factors हैं, hygiene factors हैं, motivators हैं, उनको अपने fingertips पे रखिएगा, उनको बहुत अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, moving on, आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि motivators क्या हैं। motivators के बारे में ये कहा कि ये वो factors हैं जो work place पे अगर present होंगे तो इंसान motivated feel करेंगे। अगर आप इनको रिमूव कर देंगे, अगर ये एब्सेंट होंगे वर्क प्लेस से, तो इंसान डीमोटिवेट होगा। तो ये तो बात समझ में आती है कि जिस चीज़ की प्रेजेंस मोटिवेट करती है और किसी चीज़ की एब्सेंस डीमोटिवेट करती है। वो फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको भी बता दूं, लेकिन हाइजीन फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं? हाइजीन फैक्टर्स ये हैं, इट इज़ जस्ट द टर्मिनोलॉजी विच इज़ गिवन टू डिससैटिस्फायर्स। अगर ये वर्क प्लेस पे प्रेजेंट होंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये वर्क प्लेस से एब्सेंट कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे, तो वर्कफोर्स डीमोटिवेटेड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है वर्किंग कंडीशंस। जब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और क्लासरूम में एसी प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, सीट्स उनकी प्रॉपर होती हैं, तो बच्चों में अगर आपसे पूछूं कि आपको क्या पढ़ने में मोटिवेशन आ रहा होता है, आप कहते हैं सर नहीं, पढ़ने में मोटिवेशन तो नहीं आ रहा होता। तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये तो होनी चाहिए। क्लासरूम में एसी तो होना चाहिए, क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स और सीट, जिन चीजों के लिए हम फीस पे करते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। तो इसमें मोटिवेशन की क्या बात है? पढ़ने में मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन आप ये तसव्वुर करें, आप ये फील करें कि आप क्लास में एंटर हुए और पता चला जनाब आज दोनों के दोनों एसीज काम नहीं कर रहे, बच्चों का ध्यान मेरी तरफ कम होगा, बार बार एसीज की तरफ देख रहे होंगे। अगर प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, सीटें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वर्क प्लेस से ये कंडीशंस रिमूव कर दी जाती हैं। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं, ये एग्जांपल वो जो मेरे यूनिवर्सिटी टीचर ने हम लोग को दी थी। एक बच्चे को बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, बार बार पूछे जा रहा है। सर ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगी। अगर आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको ये कहे कोई, जेंटलमैन वी हैव गॉट वॉशरूम्स अवेलेबल इन दिस कैंपस, और आपको मोटिवेशन फील होगा, आपका मोरल बहुत हाई हो जाएगा, वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात है। नहीं, आपको मोटिवेशन आप हाई नहीं होगा, आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है, ये कोई बताने की बात है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, वॉशरूम्स अवेलेबल होने ही चाहिए। और अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपके पास वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होगा, भाई ये क्या बकवास है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि द डिफरेंस बिटवीन हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। अच्छा, अब जरा सुने, कंपनी पॉलिसी क्या है? कंपनी पॉलिसी हाइजीन फैक्टर है। कंपनी पॉलिसी में क्या चीजें शामिल थी? कंपनी फॉर इंस्टेंस आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप देता था, फ्री लंच ऑफर किया करता था। ये 5-6 साल से पॉलिसी थी, और जब कंपनी ने रियलाइज किया, जब बिजनेस ने रियलाइज किया कि भाई हमारी कॉस्ट कट करने की जरूरत है, हम अपने इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में तो सर्वाइव नहीं कर सके इन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के साथ, तो बिजनेस ने ये क्या किया, आपकी पिक एंड ड्रॉप बिल्कुल खत्म कर दी, और अब आपको खुद ही आना पड़ेगा, अपने तरफ से करीम के पैसे लगाने पड़ेंगे, और आपको पता चलेगा 1200-1500 रुपए वन साइडेड के मैं दे रहा हूं, तो ये तो बहुत बड़ी नेमत थी मेरे लिए। तो हाइजीन फैक्टर कंपनी पॉलिसी भी होती है, और कंपनी पॉलिसी सुपरविजन भी होती है। सुपरविजन का क्या मतलब है? मैं बच्चों से कहता हूं कि आप अगर एग्जाम में पेपर कर रहे हैं और एक इन्विजिलेटर आपके सामने आपके सर पे आके खड़ा हो जाता है, तो आपके अच्छा फील करते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते, आप उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, आप साथ साथ उसको दिल में सुना रहे होते हैं, बड़ी बड़ी सुना रहे होते हैं कि क्या मुसीबत, हटो यहां से, लिखा नहीं जा रहा भाई। तो ये सुपरविजन जब हो रही थी तो आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा था, और जब नहीं हो रही तो आप कहेंगे कि दैट इज क्वाइट नॉर्मल। रिलेशनशिप विद बॉसेस एंड रिलेशनशिप विद पीयर्स। पीयर्स कौन होते हैं? पीयर्स हमारे कॉलीग्स होते हैं। इनके साथ हमारे अगर टर्म्स एंड कंडीशंस खराब हो जाएंगे तो हमें डीमोटिवेशन फील होगा, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, और ये बात सही भी है। वर्क प्लेस पे आप काम करने के लिए आते हैं, हम दोस्तियां करने नहीं आते। इस चीज को मैस्लोज ने कहा था कि ये आपकी सोशल नीड है। यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू परफॉर्म वेल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जेल इन होना चाहते हैं सही तरह, तो ये सोशल नीड्स थी अकॉर्डिंग टू मैस्लोज। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाइजीन फैक्टर है। और सैलरी और वर्किंग कंडीशंस की बात मैंने आपको पहले बता दी। सैलरी की बात सुन लें। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर सैलरी मोटिवेशन कैसे नहीं क्रिएट करता, सैलरी बिल्कुल मोटिवेटर है। मैं ये बात बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से जो बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई 15, 20, 25,000 की ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको ये बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। लेकिन वैसे तो सभी लोग
को समझ में आनी चाहिए कि पैसा मोटिवेट नहीं करता, पैसा क्या करता है, पैसा स्विच करवाता है। स्विचिंग का क्या मतलब है? स्विचिंग का मतलब ये है कि आप अपना रोल स्विच कर जाएंगे, आप अपनी जॉब स्विच कर जाएंगे जब आपको 50,000 के बजाय अगर 75,000 या 85,000 मिल रहे होंगे। लेकिन क्या जब आपकी इनकम राइज हो जाएगी तो क्या आपके एक्सपेंसेस वही 30-40,000 वाले एक्सपेंसेस रहेंगे? नहीं, हमारे एक्सपेंसेस भी साथ साथ इंक्रीज करते हैं, बल्कि कभी कभार तो एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाते हैं इनकम से। यही वजह है कि जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसकी दुआ होती है कि अल्लाह मेरी 4 लाख रुपए सैलरी कर दे, 4 लाख वाली की दुआ होती है कि अल्लाह मेरी 16 लाख रुपए सैलरी कर दे। और हर इंसान ज्यादा से ज्यादा की कोशिश कर रहा होता है। तो दिस सैलरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये बात आप सब अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हैं? अचीवमेंट है मोटिवेशनल फैक्टर्स। अचीवमेंट क्या मतलब ये कि मुझे अगर मैं पीछे पलट के देखूं और अपने करियर की नजर डालूं तो मुझे नजर आता है कि मेरी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। मैं तो सिर्फ स्कूलों में आता हूं, अपना कार्ड पंच करता हूं, क्लास में लेक्चर देने चला जाता हूं, बाहर निकलता हूं, फिर वापस चला जाता हूं। तो मुझे क्या खाक मोटिवेशन आएगा? ऑन द अदर हैंड व्हेन आई लुक बैक एट माय करियर, मुझे अच्छा लगता है ये फील करके कि मेरे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है कैम्ब्रिज की लेवल के ऊपर, पाकिस्तान लेवल के ऊपर, कराची लेवल के ऊपर, और बहुत दफा वो बिल्कुल स्टैंड आउट हुए, राइट। उनकी डिस्टिंक्शंस आई थी और उसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह मैंने एक बात कही थी कि डॉक्टर शाह जो कि एओ क्लिनिक के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसी सर्जरीज परफॉर्म की कि जो मरीज थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था खुदा न खास्ता, उनके बॉडी के एम्प्यूटेटेड पार्ट्स ये बाद में पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल और वो पेशेंट पहले पहुंचाया गया था। लेकिन डॉक्टर शाह ने, मरहूम हो चुके हैं अब, फिर सर्जरी परफॉर्म की और सक्सेसफुली बिल्कुल बॉडी पार्ट्स को अटैच कर दिया वापस बॉडी के साथ, राइट। तो ये उनकी अचीवमेंट थी। अच्छा, रिकग्निशन भी ये है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर कोई बंदा लोअर कैटेगरी की जॉब कर रहा है, कोई 30,000, 35,000, 40,000 रुपए में जॉब कर रहा है और आप उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम ऑफिस की चाबियां रखो बिकॉज यू आर वेरी पंक्चुअल एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट इन द मॉर्निंग, तो आप जरा चाबियां रखें। या फिर यानी कि फाइनेंशियल्स की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और या फिर ये कि किसी इंसान को आपने ये रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया किसी इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि ये 3 लोग अब तुम्हारी सुपरविजन में काम कर रहे हैं, तो क्या बंदा मोटिवेट होगा या नहीं होगा? बंदा बिल्कुल मोटिवेट होगा कि मेरे ऊपर ट्रस्ट किया गया, भाई फाइनेंसिस के हिसाब से मेरे ऊपर ट्रस्ट किया गया, मुझे दूसरे लोगों की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। एडवांसमेंट और ग्रोथ का मतलब ये है कि इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी टॉल ऑर्गेनाइजेशन, और मैं जाता हूं और मैं समझने की कोशिश करता हूं कि भाई ये जो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स है तकरीबन 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसकी सैलरी है, एंड दे ऑल स्टार्टेड 10-12 years ago, और ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट लेडर क्लाइम करते चले गए और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए और आज ये इस सैलरी के स्टेटस के ऊपर मौजूद है। तो दैट मीन्स मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि इफ आई वर्क हार्ड आई कैन बी इक्वेट देयर पोजीशंस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो हाइजीन फैक्टर्स क्या थे? कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, रिकग्निशन, रिलेशनशिप विद बॉस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी एंड रिलेशनशिप विद पीयर्स। और मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है? अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवांसमेंट और ग्रोथ, ये आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन and I will see you in the next video. Thank you very much.